रूस कहता है मशीन ऐसी बनाओ जो किसी भी हाल में टूटे नहीं। जर्मनी कहता है मशीन ऐसी बनाओ जो रुकना ही भूल जाए। एक का भरोसा ताकत पर, दूसरे का तेजी पर। और आज जब ये दोनों दर्शन आमने सामने खड़े हैं तो सवाल सिर्फ इतना नहीं कि कौन जीतेगा, सवाल ये है कि असली बादशाह किस सोच को माना जाएगा। एक नदी, दो किनारे और दो महाशक्तियां। एक तरफ रूस जहां इंजीनियरिंग का मतलब है भारी, ताकतवर, टैंक की तरह अडिग मशीनें। दूसरी तरफ जर्मनी जहां हर बोल्ट, हर हिस्सा, हर मूवमेंट को परफेक्शन के साथ डिजाइन किया जाता है। रूस मानता है मशीन में जान होनी चाहिए, जर्मनी मानता है मशीन में दिमाग होना चाहिए। और जब बात आती है नदी पार करने की, युद्ध के बीच रास्ता बनाने की, तो ये दो संस्कृतियां दो बिल्कुल अलग हथियार बनाती हैं। रूस का पीएमएम 2 और जर्मनी का मतीन एम्फिबियस सिस्टम। दोनों का लक्ष्य एक, लेकिन पहुंचने का तरीका बिल्कुल अलग। आप सोचिए, युद्ध का मैदान है, गोलियां चल रही हैं, तोपें गरज रही हैं, और अचानक रास्ते में आ जाती है एक 300 मीटर चौड़ी नदी। दुश्मन को लगता है यहां इन्हें रोक दिया, क्योंकि नदी किसी भी सेना के लिए एक नेचुरल वॉल होती है। लेकिन असली खेल यहीं शुरू होता है। कौन सी सेना नदी को रुकावट नहीं, बल्कि एक मौका में बदल देती है? कौन सा देश पानी को सड़क बना देता है? यही है रशिया वर्सेस जर्मनी की असली कहानी। जर्मनी का मतीन एम्फिबियस रिग दुनिया का सबसे आधुनिक उभयचर ब्रिजिंग सिस्टम माना जाता है। यह देखने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की मशीन जैसा लगता है। मतीन की खासियतें: 80 प्लस किमी घंटा जमीन पर, 14 किमी घंटा पानी में, 8-10 मिनट में पुल या फेरी तैयार, 60-70 टन तक टैंक ले जा सकता है। मॉड्यूलर डिजाइन, जितनी जरूरत उतने मतीन जोड़ दो। यह ऐसा वाहन है जो सड़क पर ट्रक बनकर दौड़ता है और पानी में उतरते ही एक तेज रफ्तार फेरी। जर्मनी का मानना है स्पीड ही सब कुछ है। अगर मशीन तेजी से तैनात होती है तो दुश्मन के रिएक्ट करने से पहले ही पूरा टैंक कॉलम नदी के पार पहुंच चुका होता है। यह है जर्मन सोच, सही समय पर, सही जगह पर, तेज परिणाम। अब चलते हैं रूस की ओर। यह मशीनें बनाई नहीं जाती, यह मशीनें गढ़ी जाती हैं। रूस का पीएमएम 2 एक चलता फिरता स्टील का जानवर है। ट्रैक्ड, भारी, टैंक जैसा चेसिस। पानी में उतरते ही यह एक विशाल प्लेटफॉर्म में बदल जाता है। पीएमएम 2 की खासियतें: किसी भी इलाके में चलने की क्षमता, कीचड़, बर्फ, दलदल, 50-60 टन भार उठाने की क्षमता। मशीन इतनी मजबूत कि गोलाबारी झेल सके। 5-8 मिनट में फेरी तैयार। बर्फ जमी नदी भी पार करा सकता है। रूस की इंजीनियरिंग का मूल मंत्र है, अगर मशीन टूट नहीं सकती तो सेना रुक नहीं सकती। युद्ध में मौसम बदल सकता है, इलाका बदल सकता है, लेकिन पीएम 2 नहीं रुकता। यह है रूसी सोच, धीरे चलो पर कभी मत रुको। अब सवाल कौन बेहतर है? मतीन तेज है, जहां अच्छी सड़क हो, साफ इलाके हो, वहां मतीन हवा की तरह निकल जाता है। पीएम 2 मजबूत है, जहां कीचड़ हो, बर्फ हो, दलदल हो, जहां मशीनें डूब जाएं, वहां पीएमएम 2 असली रूप दिखाता है। जर्मनी कहता है रफ्तार तुम्हें जीत दिलाती है, रूस कहता है रफ्तार नहीं, टिकाऊपन जीतता है। दोनों अपने अपने माहिर हैं, दोनों अलग तरीके से खतरनाक हैं। मतीन की सबसे बड़ी शक्ति उसका मॉड्यूलर डिजाइन। 10-12 मतीन जोड़ो, एक 100 मीटर का ब्रिज तैयार। टैंक ऐसे पार होते हैं जैसे सड़क बनी ही हो। रूस का पीएमएम 2 थोड़ा अलग है। यह खुद इतना बड़ा है कि अकेले भी फेरी बन सकता है। और जब कई पीएमएम 2 मिलते हैं तो एक विशाल स्टील प्लेटफॉर्म बन जाता है। दोनों की रणनीति यहां भी अलग। जर्मनी कम वजन, ज्यादा यूनिट्स, ज्यादा स्पीड। रूस कम यूनिट, भारी वजन, ज्यादा शक्ति। कौन जीतेगा? यह जमीन तय करती है, मौसम तय करता है, स्थिति तय करती है। एक जर्मन सैनिक कहता है मतीन हमें मौका देता है कि दुश्मन के सोचने से पहले हम नदी पार कर चुके हों। एक रूसी सैनिक कहता है पीएम 2 ऐसी मशीन है जिसे हम छोड़ नहीं सकते। यह हर हालात में हमारा साथ देती है, चाहे दुनिया हमारे खिलाफ क्यों ना हो। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, यह भरोसा है, यह अनुभव है, यह युद्ध का मनोविज्ञान है। अगर युद्ध यूरोप के साफर, सपाट इलाकों में हो, जर्मनी का मतीन बाजी मार लेगा। अगर युद्ध दलदल, बर्फ, पहाड़ी नदी या खराब सड़क वाले इलाकों में हो, रूस का पीएम 2 राजा साबित होगा।
यही कारण है कि दोनों देश अपनी अपनी सोच पर कायम हैं। रूस की सोच या जर्मनी की सोच, और इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि युद्ध में जीत मशीन नहीं दिलाती, स्थान, रणनीति, हालात और समय दिलाते हैं। एक नदी, दो किनारे, दो महान इंजीनियरिंग सभ्यताएं, कभी रूस जीतता है, कभी जर्मनी, लेकिन असली बादशाह वह आपके दिमाग में पैदा हुई। वो सोच है जो इन दोनों दर्शन को समझकर फैसला करती है कि आज किस सोच की जरूरत है। लोग हमेशा पूछते हैं, कौन सी मशीन ज्यादा ताकतवर है, किसकी स्पीड ज्यादा है, किसका सिस्टम बेहतर है। एंड लेकिन असली सवाल कभी मशीनों का नहीं होता। असली सवाल हमेशा इंसान का होता है। वो इंजीनियर जो अपने देशों के लिए ये मशीनें डिजाइन करते हैं, वो सैनिक जो इन पर भरोसा करके जान की बाजी लगाने को तैयार रहते हैं, वो कमांडर जो एक सेकंड के फैसले से पूरी लड़ाई का रुख बदल देते हैं। जर्मनी की मशीनें गिनती में परफेक्ट होती हैं, लेकिन रूस की मशीनें हालात में परफेक्ट होती हैं। जर्मनी की तकनीक कहती है, रास्ता बदलो, तरीका सुधारो, मशीन को हल्का करो, एज बेंड डेज। रूस की तकनीक कहती है, जैसा रास्ता मिले उसी को फाड़कर आगे बढ़ो, यानी असली जंग ये नहीं कि कौन बेहतर है, असली जंग ये है कि आप किस दुनिया में लड़ रहे हो। अगर दुनिया परफेक्ट है तो जर्मनी जीतता है, अगर दुनिया टूट चुकी है तो रूस। और यही दोनों देशों की सोच को इतना दिलचस्प, इतना अनूठा और इतना टकराव वाला बनाती है। तकनीक हर 10-20 साल में बदल जाती है, नई मशीनें आती हैं, पुरानी रिटायर होती हैं, नए इंजन, नए सिस्टम, नए डिजाइन, सब अपडेट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज कभी अपडेट नहीं होती, किसी देश की सोच। जर्मनी की सोच, तेजी से जीत लो क्योंकि हर सेकंड मायने रखता है। रूस की सोच, भारी बनो क्योंकि जीवन एक संघर्ष है। यह सोचें सदियों से इसी रूप में मौजूद हैं और शायद आने वाले 100 सालों तक इसी रूप में रहेंगी, क्योंकि मशीनें इंसान बनाता है और इंसान वही बनाता है जो उसके दिल और दिमाग में बसता है। तो अब जब आपने रूस और जर्मनी की इस टक्कर, इस दर्शन, इस सोच की लड़ाई को समझ लिया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर आप किसी खतरनाक मोर्चे पर हों और नदी के किनारे खड़े हों, आपके पीछे आपकी सेना और सामने आपका दुश्मन, तो आप किस मशीन पर भरोसा करेंगे? जर्मनी की तेज, फुर्तीली, आधुनिक सोच या रूस की कठोर, मजबूत, कभी न हार मानने वाली सोच? नीचे कमेंट में जवाब जरूर लिखिए। अगर इस कहानी ने आपकी सोच को भी एक नया नजरिया दिया हो, अगर आपको लगा हो कि दुनिया सिर्फ हथियारों से नहीं, उनके पीछे की रणनीति से बनती है, तो इस चैनल का हिस्सा जरूर बनिए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली बार जब हम ऐसी ही अनसुनी कहानियां लेकर आएं, तो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि असली ताकत जानकारी में है